बड़े अच्छे लगते हैं। अब प्रिया तू भी है ना, बस प्लीज बस करो ना, मुझे थोड़ी पता था। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि उस आदमी की गाड़ी के साथ हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तुम भी तो कितना नाराज थी, इसलिए उस गाड़ी को मैंने। गाड़ी की बात छोड़, अरे बात कितनी आगे चली गई और तू अभी तक वहीं अटकी हुई है। अरे माँ, अरे वो इतने बड़े लोग और तूने ना जाने क्या कह दिया होगा उसे। एक मिनट, उन्होंने भी कोई मेहमान नवाजी के झंडे नहीं गाड़ दिए थे। जब इस गाड़ी के मसले को लेकर मैं उनसे मिलने गई थी ना, तो वो आदमी मुझसे मिलने भी नहीं आया था। और फिर आज जब मैंने उसे यहाँ देखा तो मुझे लगा गाड़ी के रेफरेंस में ही आया होगा। बस यही तो तेरी प्रॉब्लम है, दुनिया में होता कुछ और है और तुझे लगता कुछ और है। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हमारी भी कुछ इज्जत है कि नहीं है? खा पीकर सुखी हैं हम लोग, पैसे क्यों लेने लगेंगे उनसे? और वैसे भी शादी के बाद हम भी तो पैसे वाले हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? चल काम कर अपना। दो कुंवारी लड़कियां बैठी हैं घर में, मेरे तो सिर में। क्या बात है पापा, क्या सोच रहे हो? प्रिया बेटा, बहुत दिनों से एक सपना देखा था मैंने कि एक न एक दिन एक बहुत बड़ा आदमी मेरे घर की चौखट पर रिश्ता लेकर आएगा। और देख, आज वो आदमी रिश्ता लेकर आ गया, लेकिन तेरे लिए नहीं, तेरे भाई के लिए। बेटा, कभी कभी सपने भी सच होते हैं, तो एक ट्विस्ट के साथ। तो अब तो समझा वो लड़की किस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही थी। तुम दोनों एक ही वक्त पर दो टोटली डिफरेंट ट्रैक्स पे चल रहे थे। राम, गलती तेरी भी है। तू किसी की सुनता ही नहीं है यार। एक मिनट, इसका बिल तू मेरे पे कैसे फाड़ सकता है यार? मुझे सपना थोड़ी आएगा कि वो छोटी के बारे में नहीं बल्कि गाड़ी के बारे में बात कर रही थी। लेकिन तूने भी ना बेवजह इस बात को बहुत खींचा। उस दिन वो लड़की आई थी ना तुझसे मिलने, तो उससे मिल लेता तो बात खत्म हो जाती है, पूरा मामला रफा दफा हो जाता है यार। क्या जरूरत थी बेवजह उसके पेरेंट्स को पुलिस के हाथों इंसल्ट कराने की? लेकिन यार विक्रम, उसने मुझे मोटा कहा यार, बी फैट। क्या बात कर रहा है यार? तेरा दोस्त होने के बावजूद जो बात मैं तेरे को इतने साल नहीं कह सका, उससे पहले मीटिंग में कह दिया। हाँ, आज के बाद ना अपने हर छोटे बड़े सजेशन के लिए तू उसी के पास जाएगा। कम से कम वो तेरे को आईना दिखाएगी तो तू अपने आप को देखेगा तो सही। थैंक्स फॉर नथिंग। मेरा दोस्त है, उसका दोस्त है, फॉरगेट समटाइम्स। अंदर आओ। कम ऑन दीप, आपको अंदर आने के लिए परमिशन लेने की क्या जरूरत है? कम। अरे नहीं, मुझे लगा कभी कभी हमें अकेले रहने का मन करता है ना। ऐसा कुछ नहीं है दी। कार्तिक, आज जो कुछ भी हुआ वो सब पागलपन था। माँ को भी ना बस बहाना चाहिए। एक मिनट में एक छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देती है। ये नताशा कौन है? एक लड़की है जिससे थोड़ी बहुत जान पहचान है। जान पहचानी है या फिर दोस्ती भी है? थी अभी थोड़ी बहुत जान पहचान है तो थोड़ी बहुत दोस्ती भी है। गहरी दोस्ती, राइट? नहीं दी, अब हम एक दूसरे से बिल्कुल करीब, मतलब हम एक दूसरे से कभी इतने दूर थे ही नहीं। हम कभी भी एक दूसरे से इतने करीब थे ही नहीं। अपना लैपटॉप ठीक से बंद किया कर। वरना जो कुछ भी तू छुपाना चाहता है ना, ये सब बता देता है। I thought we were friends. एग्जाम में पहली बार चीटिंग से लेकर अपना पहला क्रश, तूने सब कुछ मुझसे शेयर किया है। कटरीना कैफ, राइट? ओह नो नो, मच बिफोर दैट, माधुरी दीक्षित। हम दोस्त हैं कार्तिक।
बहुत प्यार करता है ना उससे। लेकिन इस प्यार के साथ साथ इन आंखों में मुझे ये दर्द, ये कंफ्यूजन, ये क्यों दिखाई दे रहा है? दी आपको पता नहीं है, शी इज अ मैड गर्ल। वो पागल है। हो सकता है वो तेरे लिए पागल हो कार्तिक, और फिर प्यार तो पागलपन के मायने भी बदल देता है। I'm getting married. Mom, I'm getting married. भाई ने शादी फिक्स कर दी है और कार्तिक की फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं, और सिर्फ डेट फिक्स करनी बाकी रह गई है। और वो तो तुम करोगी ना? मैं करूंगी स्वीट हार्ट, लेकिन राम से बात तो कर लूं। ओके। और बाय द वे, हाउ इज दिस? मैं ये पहनने वाली हूं। सूट? हाँ, क्यों नहीं? मॉम, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। I can't believe मेरी शादी हो रही है कार्तिक से। I am so happy. हेलो। अरे मैं अभी आप ही को फोन करने वाला था। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। हेलो, क्या है? गुड, कम से कम आपको आपकी गलती का एहसास तो हुआ। आई लाइक दैट, वेरी गुड। आप सॉरी बोल सकती हैं, मैं आपको माफ करता हूँ। सॉरी? मैं कहूंगी, और वो भी आपसे? एज पर माई नॉलेज, सॉरी वो शख्स कहता है जिसकी गलती होती है, और इस केस में वो शख्स आप हैं, मिस्टर कपूर। What? You are unbelievable. सही कह रही हैं आप। गलती मैंने ही की है। मेरी गलती ये है कि आप जैसे लोगों से उलझ गया हूं मैं। एक बात कहूं, आप लोग सबके सब पागल हैं, टोटली मैड। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ना, आप लोगों की वजह से हुआ है। उस दिन अगर मैं वक्त पर अपनी पिताजी की बरसी पर पहुंचता ना, तो कुछ नहीं होता। एक मिनट, आप शायद भूल रहे हैं, उस बात के लिए मैं आपसे सॉरी बोलने आई थी आपके घर, लेकिन आपने मुझसे मिलने तक की जहमत नहीं उठाई थी। एंड ऑल दैट बिकॉज़ ऑफ योर बिग एंड फैट ईगो। फैट? फैट अगेन? फिर से मोटा कह रही हो तुम मुझे? मैंने आपको मोटा नहीं कहा, आपके घमंड को, आपके गुरूर को मोटा कहा। तुम बात को घुमाने की कोशिश मत करो, मुझे मोटा कहा तुमने। एब्सोल्युटली नॉट। और वैसे भी सच सच ही होता है। कैसा सच? हाँ, क्या कहना चाह रही हो तुम? यही कि आपका ईगो भी आपकी तरह बहुत बड़ा है। बड़ा? फिर से मोटा कह रही हो तुम मुझे? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और अगर आप सच ही सुनना चाहते हैं ना, तो सुनिए। आप पतले तो बिल्कुल भी नहीं है। देखा, आखिर मुंह में आ गई ना बात। You are bloody unbelievable. ओह गॉड, आपसे तो बात करना भी बेकार है। You know something, मिस्टर कपूर, आप फोन पे भी उतना ही इरिटेटिंग साउंड करें जितना आप असल जिंदगी में। You God damn it! कैसे डील करूं इस औरत के साथ मैं? Calm down, Ram. Just calm down. ओह गॉड, कितना एरोगेंट है ये आदमी। इसका रवैया देखकर कोई कह सकता है कि हमसे रिश्ते की बात करना चाहता है। जिन लोगों को रिश्ता बनाना होता है ना, वो फोन पे इस तरह से बात नहीं करते। अरे दूसरे इंसान के लिए थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट दिखाओ। पैसा नहीं है हमारे पास तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसका माना है हमें जैसे भी ट्रीट कर सकता है। इस कार्तिक को भी ये ये अजीब मुसीबत है। ऐसे ही झगड़ा करता रहूंगा तो जिंदगी भर रिश्ता तो जोड़ ही नहीं पाऊंगा उतना।
कार्तिक की खातिर तुझे उससे बात करनी होगी, ओके? जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स। हेलो? सुनिए प्लीज, फोन काटिए मत, प्लीज जस्ट लिसन टू मी। देखिए, हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो रहा है। आई थिंक इट्स बिकॉज पिछले कुछ दिनों में हम दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां हुई हैं और ये सब उसी का असर है। खैर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। जो कुछ भी हुआ, मैं माफी मांगता हूँ। I'd like to apologize for everything that's happened between us. Please, एक बार मुझसे मिलिए, प्लीज। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। दरअसल देखिए, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, अपने भाई की खातिर। देखिए, इस तरह लड़ने झगड़ने की ना तो मेरी उम्र ही है और ना ही मेरी सोच इतनी छोटी है। और वैसे भी बात जितनी शांति और सूझबूझ से हो, उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा है। और फिर हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना ही चाहिए। हम मिल सकते हैं। थैंक यू। तो बताइए, कहाँ मिलना है? वो साईधाम ओडीपी रेस्टोरेंट, वो मेरी कोचिंग क्लासेस के पास भी है। एक मिनट। उडुपी रेस्टोरेंट? आई एम सॉरी, लेकिन हम डोसा खाने के लिए नहीं जा रहे, शादी की बात डिस्कस करने के लिए वहां मिल रहे हैं। कैन द प्लेस बी अ लिटिल मोर डिसेंट? क्या हम होटल ग्रैंड में मिल सकते हैं? मैं अपनी सारी बिजनेस डीलिंग्स नहीं करता हूँ। हम बिजनेस डील के लिए तो मिल नहीं रहे हैं, शादी की बात करने के लिए मिल रहे हैं। तो उसके लिए किसी 5 स्टार होटल में मिलना तो जरूरी है नहीं। और वैसे भी आप जो होटल बता रहे हैं ना, वो मेरी कोचिंग क्लासेस से बहुत दूर है। आपकी क्लासेस से बहुत दूर है, ऐसे? ठीक है। वैसे आपकी क्लासेस कहाँ पर है? बैंड्रा वेस्ट। हाँ, तो बैंड्रा वेस्ट में कैफे आइस है, कैन वी मीट देयर? आपकी कोचिंग क्लासेस से शायद 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा। प्लीज वहां पर 1 बजे मिल सकते? एंड वन मोर थिंग, प्लीज बी ऑन टाइम। जो लोग देर से आते हैं, उन लोगों से मुझे बहुत चिढ़ होती है। थैंक यू। खड़ूस, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। लोग इसके साथ डील कैसे कर पाते हैं? एनीवे, मुझे कौन सी इसके साथ अपनी जिंदगी बितानी। एक बार कार्तिक और इसकी बहन की शादी हो जाए, फिर ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मामा, मुझे कुछ सुनाओ ना, क्या बात हो रही है? रुकना जरा, सुनने दे ठीक से मुझे। हाँ, रुक। बैड मैनर्स। माँ, तुम छुप छुप के मेरी बात सुन रही थी? हाँ, सुन रही थी। अरे, मेरे बेटे की शादी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ तो पता चलना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा हुआ जो तू उससे कल मिल रही है, लेकिन और भी अच्छा होता कि अगर तू उससे होटल इंटरनेशनल में मिलती, है ना? रहने दो। मेरे बस की बात नहीं है इतने बड़े बड़े होटल्स में जाना। पता है, एक कॉफी वहाँ 400 रुपए की होती है। अरे, तो क्या फर्क पड़ता था तुझे? बिल तो वो चुकाता ना। माँ। हाँ, जानती हूँ। खुद के बिल खुद ही चुकाती है, सब समझती हूँ। आयशा बेटा, अब जल्दी चल, कल की तैयारी करनी है इसके लिए। इस वक्त तुमसे मिलना काफी आसान रहा। कोई प्यार व्यार नहीं करती हो ना तुम मुझसे? ये सब बकवास है ना? You know what? I don't love you either.
मुझे भी तुमसे प्यार नहीं है। आई ब्लडी हेट यू। लायर। नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करता। झूठ बोलने की दूसरी कोशिश भी नाकामयाब। तुम समझती क्या हो अपने आप को? जो तुम कहोगी वो होगा। प्यार नहीं करते तो यहाँ आई क्यों? मेरे हर्ट के बारे में सुनकर अपने आप को रोक नहीं सके? यही चाहती थी ना तुम? मुझसे मिलने के लिए तुमने अपने आप को हर्ट किया? ना, तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। That's it. अगर तुमने अपने आप को दोबारा हर्ट किया ना तो आई विल किल यू। लायर। मुझे प्रेपरेशन की क्या जरूरत है, जरा समझाएंगे आप? जरूरत है ना? क्यों? ये मेरी लाइफ की पहली मीटिंग है। पहली नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह की मीटिंग। तू वहां पे नताशा कपूर का भाई बनकर जा रहा है, उसका शादी का रिश्ता लेकर जा रहा है यार। एटीट्यूड तो तेरे को घर ही छोड़ना पड़ेगा ना। तुझे उस लड़की से बात करते हुए एक मिनिमम कर्टेसी अपनी आवाज में रखनी पड़ेगी ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उस लड़की के साथ ठीक से बात नहीं कर पाऊंगा? राम कपूर से कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारे ट्यूशंस की जरूरत नहीं है। अच्छा तो चुप बैठी रहे। आयशा वो दूसरा सेट दे, ये सूट नहीं कर रहा ऐसे। हाँ मैं ये सब नहीं लगाने वाली हूँ। चुप 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 बैठी रहे। प्लीज नहीं। लगाने तो देना। क्या कह रही थी कि तुझे ट्यूशंस की जरूरत नहीं है? हाँ? कल किस तरह से तू राम कपूर के साथ बात कर रही थी? अरे वो तो मैं ऐसे ही उससे बस। चुप, बिल्कुल चुप। होंठ बिल्कुल बंद और लिप्स को ऐसे कर। मैं नहीं करी। अच्छा इसे बता कैसे करते हैं? मिक्स कर बस। हाँ बालों का पिन दे वो ब्लू। नहीं माँ, ये बिल्कुल ब्लू। और प्रिया एक बात का ख्याल रखना, कैसे भी ये रिश्ता होकर ही रहे। हाँ माँ, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम लोग मुझे इतना सजा संवार के वहाँ क्यों भेज रहे हो। अरे मैं कार्तिक के रिश्ते की बात करने के लिए जा रही हूँ, अपने रिश्ते की बात नहीं करने जा रही हूँ। बस यार बहुत हो गया, और सहन नहीं कर सकता। एक मिनट राम, सहना तो तुझे पड़ेगा यार। नट्स की शादी का सवाल है और इस मामले में मैं तेरी काबिलियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। एक काम करते हैं, हाँ एक डमी मीटिंग रखते हैं। अरे बैठ। What is wrong with you, विक्रम? काम डाल, थोड़ा स्माइल कर यार। अब ये सोच कि मैं प्रिया हूं, तो आपकी बहन को घर संभालना आता है? घर क्यों संभालेगी मेरी बहन? राम कपूर की बहन घर क्यों संभालेगी? नताशा कपूर है, वो घर संभालने के लिए पैदा नहीं हुई है। What kind of question is this? एग्जैक्टली। देखा कैसे बात कर रहा तू? इसीलिए कह रहा हूं तेरे को प्रिपरेशन की जरूरत है। इस तरह बात करेगा नताशा की शादी के लिए? देख रहा, लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, शादी ब्याह के मामले में ऐसे सवाल तो पूछेंगे ना यार। अब होने वाली बहू से इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे ना वो। ये मत भूल वो लड़के वाले हैं। अरे तो मैं क्या करूं अगर वो लड़के वाले हैं? सर पे बैठेंगे क्या वो? ऐसी क्वेश्चंस कैसे पूछ सकती है वो मुझसे यार? अरे वो नहीं पूछ रहे यार, मैं पूछ रहा हूँ। तू गुस्सा क्यों खा रहा है? चल एक बार फिर ट्राई कर। यार तू मुझे पागल कर देगा। माँ प्लीज, मैं कोई भी डिजाइनर कपड़े पहन के नहीं जाने वाली हूँ, और तुम्हारी बुटीक के तो बिल्कुल भी। मैं अगर जाऊंगी तो ऐसे जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। प्लीज। अगर तू ऐसे झल्ली बन के जाएगी तो क्या कहेंगे? ये मत भूलना कि हमारे बेटे के साथ नताशा कपूर की शादी हो रही है। हाँ, और नताशा कपूर यहाँ आएगी तो इसका तू मतलब समझती है ना क्या है? हम सबकी जिंदगियां सेट हो जाएंगी। हाँ, और बेटा एक बात का ध्यान रखना, जरा सोच समझकर विनम्रता से और प्यार से बात करना वहाँ, और दोनों परिवारों की मीटिंग जरूर तय करके आना। हाँ माँ, लेकिन उन सब का मेरे कपड़ों से क्या लेना देना है? हो, अब तो बातें ही करती रहेगी या जाके बदलेगी भी? ले ये ले। नहीं जा पहनो। पिंक अनारकली। अरे जा तो सही अभी। गॉड माँ। तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों का आज का भविष्य।
और अब सुनिए तुला राशि का आज का भविष्य। तुला राशि वालों के लिए विशेष चेतावनी है। तुला राशि, सुन ले मिस्टर कपूर, आज तुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठंडे दिमाग से काम ले और अपने गुस्से पर काबू रखें। विवाद और झगड़े की साफ संभावना दिखाई दे रही है। विवाद तो होगा, वो जो मिल रही है आज, उसे देखकर पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे गुस्से से पागल हो जाता हूँ। लेफ्ट लेना है यहाँ से। रिलैक्स प्रिया, जस्ट काम डाउन। तू राम कपूर से मिलने जा रही है, हाँ? काम डाउन। सोच के तेरे सिर पे बर्फ की सिल्ली रखी हुई है। काम डाउन, काम डाउन। मैडम किताब लीजिए ना मैडम। ये नहीं चाहिए। मैडम नहीं चाहिए तो आपने खराब क्यों किया? अब तो आपको लेना ही पड़ेगा 125 रुपए का। अरे जबरदस्ती है क्या? मैडम आपको लेना ही पड़ेगा। मैडम आपने इसे गीला कर दिया, अभी ये बिकेगा भी नहीं। ठीक है रुको। ये राम कपूर ना, इसकी वजह से आज भी मेरा घाटा हो गया। पता नहीं किस बर्बाद घड़ी में ये मेरी जिंदगी में आया था। ये लो 130 रुपए, और ये मैगजीन भी रखो।